इजराइल के बीच जो तनाव बढ़ गया है उससे कच्चे तेल में भी उछाल आया है। ब्रेंट का भाव 3% बढ़ा, $90 पर बैरल के पार पहुंच गया है। मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा तनाव देखने को मिल रहा है। इसका क्या असर हो सकता है और क्या ये लड़ाई वाकई एस्केलेट होगी या कंट्रोल में है ये, इस पर बातचीत करेंगे नरेंद्र तनेजा जी से, जो ग्लोबल स्ट्रेटजी एक्सपर्ट हैं और एनर्जी एक्सपर्ट तो ही हैं। तनेजा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने, मुझे ध्यान है, मंगलवार के हमारे शो में कहा था कि इजराइल हमला करेगा, पक्का करेगा, और उसने किया। छोटा सा हमला किया लेकिन किया। अब क्या माना जाए कि ये खत्म हो जाएगा या अब इधर से ईरान भी करेगा? देखिए, जो स्थिति आज बनी हुई है, इस्फहान जहाँ की न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके आसपास हमला किया है। बड़ा हमला नहीं है लेकिन हमला है। तो एक मैसेज दिया है ईरान को कि आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है, न्यूक्लियर एसेट, हमारे टारगेट पे, निशाने पे, और हम चाहें तो उसको ध्वस्त कर सकते हैं। साथ में इजराइल ने सीरिया के अंदर भी हमले किए हैं, इराक के कुछ ठिकाने हैं वहां पे भी हमले किए हैं। तो कुल मिलाकर के ये थोड़ा पूरा सिचुएशन डेंजरस है। एस्केलेट तो हुई है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पूरी ताकत के साथ इजराइल ने हमला नहीं किया इस्फहान पे या नॉर्दर्न ईरान के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे अमेरिका का दबाव है। अमेरिका ने उसको कहा है कि ठीक है, आप गाजा के अंदर जो है और हमले कर सकते हैं, या कुल मिला के अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हैं ईरान के, और टाइट कर दिया है। ब्रिटेन ने भी कर दिया। एक सौदा हुआ ऐसा नजर आता है। और ये हमले करने से पहले इजराइल ने अमेरिका को सूचित कर दिया था कि हम ऐसा करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो कुछ भी हो रहा है वो एक तरह से जो है एक सीमा के दायरे में है, अंदर है उसके। और ईरान जो है, अभी तक ईरान का ये जो कहना, उसने भी अभी तक ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है कि कोई बहुत बड़ा हमला हुआ है। ऑफिशियली उसने टिप्पणी भी नहीं करी है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो संकेत आ रहे हैं ये है कि पहले ईरान ने हमला किया, अब इजराइल ने कर दिया, हिसाब बराबर हो गया। अब इन दोनों देशों को कहा जाएगा आगे बात नहीं बढ़ाओ। लेकिन ऐसे हालात में इतिहास गवाह है कि सिचुएशन को बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। अभी तक तो बैलेंस्ड है, सीमित है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल किसकी तरफ से हो जाए, किसी व्यक्ति की तरफ से हो जाए, किसी जनरल की तरफ से हो जाए, या गलती से हो जाए। इसलिए अभी जो सिचुएशन है वहां बहुत डेंजरस है। लेकिन जो तेल का बाजार है उसमें अभी तक ये मान के चला है कि स्थिति जो है वो नियंत्रण में है। इसीलिए कीमतें जो थोड़ी ऊपर गई हैं, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गई हैं, क्योंकि डिस्ट्रप्शन कोई नहीं है। ऐसी किसी जगह हमला नहीं हुआ जहां से तेल के इवैक्यूएशन या परिवहन या आवागमन में कोई दिक्कत आए, या किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी पे हमला नहीं किया। ना ईरान ने किया था, ना इजराइल ने किया है। इसका मतलब यह है कि दोनों जो है अपने अपने जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, अपनी अपनी पब्लिक जो है, उसकी जो एक वो होता है कि बदला लो आक्रोश, उसको हैंडल कर रहे हैं। पूरी तरह हमला नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अभी तक थोड़ा गुड सेंस बना हुआ है, लेकिन स्थिति नाजुक है। बहुत कम हुआ है कि हमने मिडिल ईस्ट के अंदर ऐसी स्थिति देखी जहां ईरान ने सीधा इजराइल पर हमला कर दिया। एक लंबे समय के बाद इजराइल ने ईरान के ऊपर इस तरह का हमला किया हो, तो ये तो स्थिति नाजुक है, लेकिन अभी तक सीमित है, नियंत्रित में है, नियंत्रण में। इसीलिए तेल की कीमत जो है उसको रिस्पॉन्ड करें। तेल बाजार का रिस्पॉन्स जो आज सुबह हुआ है बहुत ही जिम्मेदाराना और रिस्पॉन्सिबल है। अगर कुछ बड़ा हमला नहीं होता या एस्केलेट नहीं होता, जिसकी संभावना जो है 1 से 10 के स्केल पे 3 से ज्यादा नहीं है आज की तारीख में, 3 से ज्यादा मुझे नजर नहीं आती, तो लिहाजा जो तेल की कीमतें फिर नरम हो जाएंगी और जो है वो धीरे धीरे 80 पे वापस जाएंगे जहां उनको होना चाहिए। क्योंकि उसमें इस समय मिडिल जियोपॉलिटिकल प्रीमियम लगभग $10 का चल रहा है, तो वो एलिमिनेट होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी इंतजार करना पड़ेगा, देखना होगा शाम तक ईरान क्या कहता है, देखना होगा क्या ईरान रिस्पॉन्स करता है, देखना होगा गाजा में क्या होता है, बहुत सारी चीजें। लेकिन स्थिति नाजुक और डेंजरस। स्थिति नाजुक और डेंजरस है, लेकिन कंट्रोल में है अब तक, और आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। नरेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। और मुझे याद है कि हम लोगों ने ट्यूसडे को ये डिस्कस किया था, उसमें आपने कहा था कि इजराइल 100% हमला करेगा। आज लेकिन आप कह रहे हैं कि ईरान शायद ना करे, तो हम सब भी चाहते हैं कि ना करें, शांति बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये है